हेलो दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने प्रश्न पत्र हल किया था जो गत वर्षों का प्रश्न पत्र था और उसी का भाग द्वितीय आज हम हल करेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं इसमें और देखते हैं आगे के 50 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये फंडामेंटल आर्ट से पूछा गया है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारनाथ या देवगढ़। तो ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। बिहार के किस स्थान पर प्रसिद्ध मधुबनी कला शैली की उत्पत्ति हुई। ये लोक कला का स्वरूप है मधुबनी और ये हुई है जितवारपुर में। और मधुबनी आर्टिस्ट जितने भी हैं वे सब महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं ही इसे बनाती हैं और काफ़ी सारी जो महिलाएं चित्रकार हैं मधुबनी शैली की उन्हें पद्मश्री और अन्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। 54वां प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा पिरामिडों का देश कहा जाता है। जापान, चीन, मिस्र या स्पेन। तो इसका सही उत्तर है मिस्र। मिस्र को पिरामिडों का देश कहा जाता है। राजा रवि वर्मा के चित्र किस माध्यम में बने हैं। राजा रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये किस माध्यम से चित्र बनाते थे। तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग या एक्रेलिक रंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तेल रंग से बनाते थे। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय चित्रकार था जिन्होंने प्रथम बार तेल रंगों से चित्र बनाए, या वह चित्रकार कौन थे भारतीय जिन्होंने यूरोपीय शैलियों में चित्र बनाने आरंभ किए, तो इसका सही उत्तर हो जाता है राजा रवि वर्मा। 56वां प्रश्न है, भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्तिचित्र कहाँ प्राप्त होते हैं। बाघ, बादामी, जोगीमारा या अजंता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोगीमारा। जोगीमारा गुफाओं में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम चित्र मिलते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो जो एलोरा है ये महाराष्ट्र में है और जो एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन, कहीं कहीं पे हिंदू के लिए ब्राह्मण भी लिखा होता है। तो इन 3 धर्मों की यहाँ पे जो चित्र और मंदिर हैं ये इन गुफाओं में स्थित हैं। 58वां प्रश्न है, प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है। जैन, मेवाड़, पाल या किशनगढ़। तो ये पाल शैली से संबंधित ग्रंथ है। संथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई। अब यहाँ पे मूर्तिकला के बारे में आ चुका है। संथाल परिवार किसने बनाया ये। धनराज भगत, देवी प्रसाद राय चौधरी, ज्योति भट्ट या राम किंकर बैच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम किंकर बैच। एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है। गोला, बेलन, शंकु या वर्ग। तो इसका सही उत्तर है शंकु। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। संथाल परिवार, जादूगर, चिल्ड्रेन या पार्थसारथी। तो नंदलाल बोस का जो चित्र है वो है पार्थसारथी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है पार्थसारथी के ऊपर। वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया। बाणभट्ट, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो अभिव्यक्तिवाद जो था अभिनव गुप्त का। 63वां प्रश्न है, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। लावण्य योजना, श्रादश, वर्णिका भंग या प्रमाण।
तो आपको षडंग के बारे में पता होना चाहिए कि षडंग में 6 तत्वों पे बात की गई है। रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्योजनम, श्रादश वर्णिका भंग, इति चित्र षडंगम। तो रंग को संस्कृत में कहा जाता है वर्ण। तो वर्ण से ही वर्णिका शब्द उत्पन्न हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है वर्णिका भंग। 65वां प्रश्न है, पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ? 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी? तो इसका सही उत्तर है 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा मनोरंजन घोष। वाकड़कर जो है इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी। 67वां प्रश्न देखते हैं, जयमंगला का लेखक कौन है? यशोधर पंडित, अविंद्रनाथ, यामिनी राय या आनंद कुमार स्वामी? तो ये जयमंगला ये बहुत ही फेमस टीका ग्रंथ है, और ये टीका ग्रंथ था वात्स्यायन ऋषि के कामसूत्र का, और इसी में यशोधर पंडित इसका सही उत्तर जाएगा। और इसी जयमंगला में यशोधर पंडित ने षडंग के बारे में बताया था। षडंग जिसमें रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्योजनम, श्रादस वर्णिका भगम, इति चित्र षडंगम। तो ये जो सूत्र है ये इसी जयमंगला में लिखा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 65, 44, 24 या 64? तो सही उत्तर हो जाएगा 64 कलाओं का वर्णन वात्स्यायन के कामसूत्र में किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं जनरल नॉलेज बेस्ड। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। फुलकारी क्या है? अब ये देखिए लोक कला पूछ लिया आपने। फुलकारी कलात्मक चित्र, कलात्मक कढ़ाई, पटचित्र, अमूर्त चित्रण। तो फुलकारी जो है एक प्रकार की कलात्मक कढ़ाई है, आर्टिस्टिक एम्ब्रॉयडरी। 71वां प्रश्न देखते हैं, थुलमा एवं कालीन का कलात्मक निर्माण करते हैं भोटिया जनजाति, टोडा जनजाति, थारू और माड़िया जनजाति? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा भोटिया जनजाति, जो कि पिथौरागढ़ और चमोली, उत्तरकाशी ये इन जगहों पर रहते हैं। 72वां प्रश्न है, 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है? 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? आयत, वर्ग, बहुभुज या त्रिभुज? अब देखिए इसमें 4 से अधिक रेखाओं की बात कर रहा है, ये 4 से अधिक रेखाओं की बात, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो 4 रेखा ही बता रहा है ये इस तरीके से, तो ये हमारा आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये 4 से अधिक की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा बहुभुज। त्रिभुज भी नहीं होगा क्योंकि त्रिभुज में 3 रेखाएं होती जाती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभुज। 73वां प्रश्न है, सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? राजा सुबंध, राजा कश्यप, पुलकेशिन द्वितीय, राजा सुभाव? तो इसका सही उत्तर है राजा कश्यप से संबंधित है सिगिरिया की गुफाएं। और जो सिगिरिया की गुफाएं हैं ये श्रीलंका में स्थित है। 74वां प्रश्न है, रूपरत कला के तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन है रेखा और रूप, वर्ण और तान, पोत और अंतराल, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे तत्व रूपरत कला के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाता है डी, उपयुक्त सभी। 75वां प्रश्न है, लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है? लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है वर्ण विरोध, रूप विरोध, तानीय विरोध या रेखीय विरोध? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वर्ण विरोध। यहाँ पर लाल का विरोधी रंग पूछा गया है, लाल का विरोधी रंग हरा होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ण विरोध उत्पन्न हो जाएगा।
जब कभी भी दो विरोधी रंगों को एक साथ लगाया जाता है तो वहां पर वर्ण विरोध प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 76वां प्रश्न है, किस लेखक ने षडंग की चर्चा अपनी टीका में की? तो ये ऊपर भी हमने बताया था आपको, ये यशोधर पंडित जी हो जाएंगे। षडंग की चर्चा अपनी टीका में की थी यशोधर पंडित ने, और उस टीका का नाम था जयमंगला, जो आपको ऊपर वाले प्रश्नों में बता चुका हूं मैं। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूपप्रद कला नहीं है जिसका कोई रूप ही नहीं होगा। तो चित्रकला इसका रूप होता है, मूर्तिकला का रूप होता है, स्थापत्य कला का भी रूप होता है। स्थापत्य कला में भवन वास्तुकला आ जाती है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाता है संगीत। संगीत हम सुनते हैं, संगीत को हम महसूस करते हैं, संगीत को देखा नहीं जाता, इसलिए इसका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, ये रूपप्रद कला नहीं है। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? अब शुष्क माध्यम कौन सा है? तो तेल रंग, ये शुष्क नहीं होता। जल रंग, ये भी नहीं होता। पेस्टल और एक्रेलिक भी शुष्क नहीं होता। तो सीधा उत्तर हो जाएगा इसका पेस्टल रंग। पेस्टल रंग होते हैं जो सूखे रंग होते हैं। यहाँ पे शुष्क से जो है ड्राई मीडियम पूछा हुआ है कि कौन सा जो रंग है वो ड्राई मीडियम में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेस्टल रंग। अनुपम सूद किस भारतीय कला से संबंधित हैं? चित्रकला, ग्राफिक कला, मूर्तिकला या वाश पेंटिंग? अब ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट होते हैं, उनसे एक प्रश्न आ चुका है यहाँ पर। तो अनुपम सूद जो है वो ग्राफिक कला से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? रोमनस्क चित्र शैली, गॉथिक, सिएना चित्र शैली या मिस्र चित्र शैली? तो ये जो हमारा ये है, ये वेस्टर्न आर्ट का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। और रंगीन कांच की खिड़कियां किस चित्र शैली की विशेषता है? ये विशेषता है गॉथिक चित्र शैली की। अगला प्रश्न देखते हैं, बरोक कला का कलाकार कौन था? मार्टिनी, रूबेंस, मासोलिनो या बेलिनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूबेंस, बरोक कला का कलाकार था। अगला प्रश्न देखते हैं, टी स्क्वायर क्या है? आपने देखा होगा ज्योमेट्री जो बॉक्स लेते हैं हम, उसमें कई प्रकार के होते हैं। उसमें कंपास होता है, प्रोटेक्टर होता है, सेट स्क्वायर होते हैं, इस तरीके के होते हैं वो बने हुए। तो इसका उपयोग अमूमन हम बहुत ही कम कर पाते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल कार्य के लिए होते हैं। तो टी स्क्वायर क्या है? टी स्क्वायर साधारण पटरी भी नहीं है, क्योंकि साधारण पटरी हमें पता है कि स्केल होता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर का मिलता है हमें। समानांतर रेखा खींचने का यंत्र या वक्र रेखा खींचने का यंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो ये टेक्निकल आर्ट में बहुत पूछा जाता है कि टी स्क्वायर के बारे में, कि टी स्क्वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समानांतर रेखा खींचने का ये यंत्र हो जाएगा। 83वां प्रश्न है, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या जयपुर? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में रविंद्र भवन आर्ट गैलरी स्थित है। 84वां प्रश्न है, एबीसी कला वीथिका कहाँ स्थित है? एबीसी कला वीथिका, ये एबीसी कला वीथिका कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस में या वाराणसी में, आगरा में? अब देखिए वाराणसी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जिस हिसाब से नाम परिवर्तन हो रहे हैं आजकल शहरों के, तो बहुत जगह इसको काशी भी लिखा हुआ आएगा आपके पास, या बनारस भी लिखा हुआ आ सकता है, वाराणसी भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं करना, ये हम सेंस ऑफ माइंड लगाएंगे कि आजकल किस जगह के नाम क्या हो गए हैं। ठीक है, तो एबीसी कला वीथिका स्थित है ये वाराणसी में स्थित है ये। जैसे अभी हाल में ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो हो सकता है कि कोई होशंगाबाद
से संबंधित प्रश्न आता है, वहाँ पे नर्मदापुरम लिखा हो तो कंफ्यूज ना करें उसमें। 85वां प्रश्न है, पर्शियन में अनुवादित महाभारत को कहा जाता है? हज़मनामा, रज़मनामा, तारीख उल्फी, अनवार सुहेली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रज़मनामा। ये जो पारसी भाषा में अनुवादित महाभारत है, ये मुगल काल में की गई थी, अकबर के समय में, क्योंकि अकबर ने बहुत सारे जो हमारे संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद कराया था और साथ ही उनमें चित्र भी बनवाए थे। 86वां प्रश्न है, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रेरित थी? पाल गॉगिन, वान गफ, ब्राक या रेम्ब्रा? तो सही उत्तर हो जाएगा पाल गॉगिन की कला से अमृता शेरगिल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई? ये एक कलाकारों का समूह है, गढ़ी कलाकार परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका समबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की लोक कला कौन सी है? अब देखिए गुजरात की लोक कला कौन सी है, इसमें 4 कलाएं, वर्ली, कलमकारी, साथिया या रंगोली। अब आप यहाँ पे देखिए, वर्ली जो लोक कला है ये महाराष्ट्र की कला है, कलमकारी ये आंध्र प्रदेश की कला है, साथिया ये गुजरात की कला है और रंगोली ये फिर से महाराष्ट्र की कला है। तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात की लोक कला कौन सी है? तो गुजरात की लोक कला है साथिया। आप इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो आप पहले उनको उनमें से ये एक एलिमिनेट करने वाली जो पद्धति है, मुझे लगती है बहुत ही बढ़िया पद्धति है। कम से कम आप अगर सही उत्तर नहीं भी पता तो अगर आप एलिमिनेट करेंगे कि ये यहाँ की है, ये यहाँ की है, तो कहीं ना कहीं आप उस सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पद्धति समझता हूँ मैं इसको, कि इसका उपयोग ज़्यादातर करना चाहिए। अगर आपको कोई कहीं कन्फ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से उनको एलिमिनेट करके अलग अलग करके आप सही उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। 90वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन स्तूप है वह है यहाँ पर सारनाथ का स्तूप। वसली क्या है? 91वां प्रश्न हमारा, वसली क्या है? तकनीक, माध्यम, पद्धति या धरातल? अब सबसे पहले जानते हैं वसली शब्द आया कहाँ से। वसली जो शब्द आया था ये आया था जब आप पढ़ रहे होंगे मुगल शैली में, ठीक है, मुगल शैली जब आपने पढ़ी होगी तब ये वसली शब्द आया था, और ये वसली शब्द आया था कागज़ के लिए। वसली कागज़ के लिए आया था, तो कागज़ क्या हो जाता है? धरातल। तो सही उत्तर हो जाएगा धरातल। वसली कागज़ यानी कि कागज़ होगा तो कागज़ क्या है, इसमें धरातल है। कागज़ तकनीक, माध्यम, पद्धति नहीं है, कागज़ धरातल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी स्थित है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, अलंकृत हास्य किस शैली की देन है? मुगल शैली, राजपूत शैली, अजंता शैली या गढ़वाल शैली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल शैली, और ये भारतीय जो चित्रकला का इतिहास है ये वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप जब मुगल शैली पढ़ेंगे तो आपको वहाँ जब विशेषताएं देखेंगे आप, तो वहाँ अलंकृत हास्यों की जानकारी भी आपको मिलेगी। भारत कला भवन किस शहर में है? देहरादून, वाराणसी, इलाहाबाद या बरेली? तो भारत कला भवन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये है वाराणसी में स्थित है। और अगर भारत भवन होता, अगर यहाँ पे से कला हटा दिया जाए और सिर्फ ये पूछा जाए भारत भवन, तब ये हो जाता है भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या उर्दू भाषा से? तो जो एस्थेटिक है वो ग्रीक लैंग्वेज का है, यूनानी भाषा से ये उत्पन्न हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? शाश्वतता, लिप्तता, स्थायित्वता या लावण्यता? ग्रीस। तो इसका सही उत्तर जाएगा लावण्यता। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 5, 4, 3 या 2? सही उत्तर है इसका 5 रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा? फ्रायड, कांट, आनंद कुमार स्वामी या हीगल ने? तो कला दमित भावनाओं का परिणाम है, ये कहा था सिगमंड फ्रायड ने। फ्रायड जो थे ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सपनों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी। तो ये फ्रायड ने कहा था कला दमित भावनाओं का परिणाम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? देवी प्रसाद राय, के हैबर, नंदलाल बसु या ईवी हैवेल? तो सही उत्तर हो जाएगा ईवी हैवेल। 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे। 7वां प्रश्न है हमारा, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? नंदलाल बोस, के.एन. मजूमदार, राम गोपाल विजयवर्गीय या राजा रवि वर्मा? तो सही उत्तर है राजा रवि वर्मा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जब राजा रवि वर्मा का प्रश्न आया था ऊपर में, तो बताया था कि राजा रवि वर्मा वो भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने पहली बार तेल रंगों का इस्तेमाल किया था। यही भारतीय विषयों को यूरोपीय शैली में बनाते थे। तो राजा रवि वर्मा से संबंधित ये हमारा दूसरा प्रश्न इसी प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एलटी के पुराने प्रश्न पत्र हैं उनमें से हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल जाती है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और हम जब शैलियाँ पढ़ते हैं तो शैलियों की विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं शैलियों की विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं। अगर हम कोई चित्रकार पढ़ रहे हैं तो उस चित्रकार की जो विशेषता है कि वो कैसे रंगों का इस्तेमाल करता था, वो किस शैली से प्रभावित था या किस वाद से प्रभावित था, ये प्रश्न भी आते हैं। तो अगर आप पुराने प्रश्न पत्र हल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए, और आप प्रिपेयर हो सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे आप कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ प्रश्न जनरल नॉलेज बेस्ड हो जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, और इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि कला का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।